देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो गिवन है इसको ऐसा करेंगे कि इसको सेपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये रूट में है। अगर मैं इसको राइट साइड में ले जाऊंगा ना तो इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कुछ इसमें कंक्लूजन निकल सकता है। तो सबसे पहले आप y को सेपरेशन करेंगे। कैसे कि x 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब देखो ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसको एक साइड में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। तो देखो ये दोनों में तो फैक्टर हो गया एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, और इसमें एक्स वाई कॉमन तो क्या है एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे फैक्टर कर लिए। तो यहाँ एक्स माइनस वाई टोटल से कॉमन हुआ तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए या तो ये 0 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है वो dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसको लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा y, और डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो दैट इज रिजेक्टेड। फिर क्या लिया जाए, इस वाले पार्ट को x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे देखो y को कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स बचेगा ना, और x जाएगा राइट साइड में तो क्या जाएगा माइनस एक्स, देन y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये सेपरेट हो गया। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ध्यान रखना ये माइनस है ना, आप इसे माइनस इधर लिख दीजिएगा। ठीक, तो बाद में से ट्रांसफर कर देना तो आपको माइनस की कोई टेंशन नहीं। तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स का 1 का तो हो गया 0, एक्स का हो गया 1। तो भैया क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, जो माइनस है ना वो राइट साइड में चला गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि ये एक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। कांस्टेंट ए एंड बी का मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ए और बी नहीं होगा, है ना, यानी कि फ्री फ्रॉम ए एंड बी। तो देखते हैं कैसे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। हमको बस ये दोनों वैल्यू पता करनी होगी, एक बार सिंगल एक बार डबल। तो सबसे पहले देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2x माइनस ए हो जाएगा, और x का 1 a का 0, ये 2y माइनस बी, और ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या आ गया 0। ठीक, यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dy डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। सो दिस इज ए फर्स्ट नंबर। फिर से इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन d2y अपॉन dx2। तो ये क्या आ जाएगा, इस माइनस को हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। तो ये आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस बी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस ए दैट इज ए 1 माइनस x माइनस ए, और y माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। क्यों, b का 0 हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, y माइनस बी एंड x माइनस ए इंटू, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये बन गया x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और होल अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा वाई माइनस बी का ये होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y माइनस बी है ना। ठीक, और इस तरह से अच्छा इसकी वैल्यू हमको मालूम है, क्वेश्चन में ही दी गई थी सी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो d2y अपॉन dx2 हम लोगों ने निकाल लिया, इस माइनस को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया ऐसे। तो ये आपके आ गई सेकेंड नंबर इक्वेशन। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग जो हमें फाइंड आउट करना उसमें रख लेते हैं। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, चलिए अब वैल्यू रखते हैं 1 प्लस और dy बाई dx, देखिए dy बाई dx की वैल्यू स्क्वायर है तो ये देखो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस ए का ये क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का भी होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 और अपॉन में क्या चलेगा d2y अपॉन dx2 यानी कि माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का ये क्यूब है यहाँ पर, है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब, तो y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, अब देखो अंदर पहले एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हम लोग पहले से इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में है यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2। अंडरस्टूड, और अपॉन में जो चल रहा है उसको इस तरह से लिख दीजिएगा y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस का c स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। देखिए इसकी वैल्यू फिर से क्या मालूम है c स्क्वायर, तो ये हो गया c स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी होल पावर 2 इंटू 3/2 इंटू वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस का c स्क्वायर। सो नाउ 2 से 2 कैंसिल, ये c स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल बना देगा, क्या आ जाएगा c क्यूब, नीचे क्या बन जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब इंटू और ये भी आ गया y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस का c स्क्वायर। तो ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो गए, एक c स्क्वायर भी इसका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस का c बचेगा। सो दैट इज योर आंसर। तो ये है ना, दैट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कहीं आया ए और बी नहीं आया ना, तो यही प्रूव करना था हम लोग। कम टू नेक्स्ट नंबर 16 है ना, 16 ही ना, मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 16। cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई एंड प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, क्या कह रहा है कि dy बाई dx यानी कि विदाउट x, यहाँ x नहीं है जो भी, और यहाँ पे हमको सेपरेशन किसके में कर सकता हूँ y के फॉर्म में कर सकता हूँ। कैसे कि अगर मैं x इक्वल टू लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं क्या, इसको cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ठीक, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये लिखें तो मुझे ये मिल सकता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ तो मैंने लिख लिया x, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू मैं y अगर कर दूं तो कुछ मामला बनता हुआ दिख रहा है, dx अपॉन dy यानी विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा cos a प्लस वाई इंटू कॉस वाई का माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू और कॉस ए प्लस वाई का फिर से क्या माइनस साइन ए प्लस वाई और a प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम लोग y इसको ले रहे हैं। तो ये क्या बन गया, ये आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस को हमने लिखा कॉस है, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं है, दैट इज ए कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई और होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है किसकी, साइन ए माइनस बी की, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये एक आइडेंटिटी किसकी है, साइन ए माइनस बी की, यानी कि ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, सो dx अपॉन dy इक्वल टू क्या आ जाएगा,
साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमको लाना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है। समझ में आ गया ना किस तरह का ये फंक्शन है ना। अभी हम लोगों ने आगे किया था, ये कंपोजिशन फंक्शन में जा रहा है जहाँ t इसको क्या कर रहा है, कंबाइन करा रहा है, यानी कि पैरामीटर है इसका। ठीक, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, a cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, प्लस यहाँ बाई पार्ट लगेगा t इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, क्योंकि t का हो गया 1। तो यहाँ देखो साइन टी से ये साइन टी कैंसिल, सो dx बाई dt इक्वल टू आ गया at cos t। अंडरस्टूड? सिंपल है ना। तो dy बाई dt वही निकाल लो, और क्या, a साइन t का cos t माइनस, और देखिए t का तो t हो गया, cos का हो गया माइनस का साइन t, प्लस और ये आ जाएगा cos t, और t का हो गया 1, ओपन ब्रैकेट, देन cos t माइनस t प्लस साइन t और माइनस का cos t, ये इनटू में, सॉरी ये यहाँ पे इनटू में है, डॉट लगा हुआ डॉट, ठीक है। और ये तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो यहाँ वैल्यू आ गई माइनस ए टी साइन टी, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड नंबर। अब टी ए टी, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यू रख दीजिएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस ए टी साइन टी है, इंटू और डी टी बाई डी एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए टी कॉस टी आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं बहुत इजीली डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को मिल गया माइनस टेन टी। फिर से इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू टेन एक्स का, टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी है यहाँ पर, अब हम लोग रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं, तो ये आ गया माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या आएगा 1 अपॉन ए टी, 1 अपॉन ए टी कॉस टी। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। तो चलिए, तो ये कितना जाएगा माइनस, और ये कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, माइनस सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर दिया गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फाइंड इट। तो फाइंड इट तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमको ये प्रूव करना है कि एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसके लिए पहले मुझे सिंगल डिफरेंशिएशन पे से चेक करना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला देखिए, डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स और मुझे इस पर चेक करना है x इक्वल टू सी पर, तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किस तरीके से, क्या फार्मूला लगाते थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से हम दोनों यूज करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट, और ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो ये एट एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, एग्जिस्ट करता है।
तो अब इसको ही हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग टू लिखते हैं क्या कि माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ए लेस देन 0 एंड एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन माइनस का h। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 0 माइनस h यानी कि लेस देन 0 कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये तो पहले से ही माइनस है और यहाँ रखेंगे तो माइनस एच क्यूब आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का एच क्यूब अपॉन माइनस का h। ये 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया माइनस का h स्क्वायर, और अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 0। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा माइनस f 0 और होल अपॉन क्या h। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो फंक्शन कौन सा यूज करोगे, एक्स क्यूब का। तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन h 0 0 हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्या नोटिस किया कि सिंस एल एच डी इक्वल टू आर एच डी देयरफॉर f डैश x इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अब देखते हैं क्या। तो अब देखो ये जब आ गया तो अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया क्योंकि f डैश x पर हमें आगे लेके चलना होगा। देखो fx आया, f डैश x, अब f डैश के आगे चलना है। तो f डैश x का फंक्शन क्या बना, ये भी देख लो। क्या बन जाएगा ये, माइनस का 3x स्क्वायर कब, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हमें ये फंक्शन लेना होगा। तो देखते हैं फिर एट x इक्वल टू 0। तो एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन माइनस का h। अब वैल्यू रखो यहाँ पर। देखो यहाँ फिर से मतलब जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान देना भाई। x की जगह जब हम माइनस h लिखेंगे तो वो h स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और माइनस पहले से ही है। तो क्या आ गया, लिमिट, एक मिनट, हाँ सही है, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 3h स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक। माइनस और माइनस का h, यानी कि ये बन के आया कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया 3h, यानी इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई। देखो यहाँ इस वाले फंक्शन में माइनस एक्स क्यूब था लेकिन माइनस एक्स क्यूब था लेकिन क्यूब था, तो इसलिए ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया। ये एच क्यूब यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है, इसलिए ये निगेटिव बना रहा है यहाँ पे। अब आर एच डी में चलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस एफ 0 अपॉन h, वैल्यू रख देंगे। तो फंक्शन हमारा कौन सा है, इसमें आएगा 3x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये 3h, ये भी आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। ठीक। सो देयर सिंस एल एच यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, देयरफॉर f डबल डैश x इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज x, सभी रियल वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट होगा। ठीक। अब फाइंड इट, तो फिर से मुझे फंक्शन निकालना होगा। तो एफ डबल डैश एक्स का फंक्शन अब हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या आएगा, ये आया था 3, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा, माइनस का 6h व्हेन x इज ए लेस देन 0 एंड दिस इज ए 6x व्हेन x इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, इक्वल टू 6 mod x।
दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पीएमआई, पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमको प्रूव करना है एक फार्मूले को, है ना, कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एस एन का डिफरेंशिएशन प्रूव करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले आपको याद होगा 11वीं क्लास में हम लोगों ने पीएमआई पढ़ा था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पी एन सच दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब सबसे पहले हम लोग एन इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे। तो पी वन सच दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वन इक्वल टू वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन। अब देखिए अगर मैं यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ एक्स का तो क्या मिलेगा, वन हो जाएगा ना, और इधर भी क्या आएगा, एक्स की पावर जीरो दैट इज ए वन। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू, यानी कि P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी n इक्वल टू वन के लिए P1 स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। अब नाउ लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी अगर Pn ट्रू है तो फिर n इक्वल टू k भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब Pk सच दैट d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस वन। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। सो अंडरस्टूड? नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस वन के लिए चेक कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, pk प्लस वन सच दैट d अपॉन डी एक्स एंड x की पावर k प्लस वन इक्वल टू k प्लस वन, और यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा, x की पावर k, यानी कि k की जगह हम लोग k प्लस वन, वन से वन कैंसिल। अब ये मुझे लाना होगा किसके थ्रू, LHS के थ्रू। तो चलिए देखते हैं LHS क्या आएगा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर k इंटू एक्स, लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसको जो है बाई पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। x की पावर k इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस x इंटू डी अपॉन डी एक्स x की पावर k, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए तो देखो ये तो हो गया x की पावर k और x का डिफरेंशिएशन क्या है, वन, समझ में आ रहा है ना, और x इंटू, अब x की पावर a का डिफरेंशिएशन क्या है, k इंटू एक्स की पावर k माइनस वन। ये चीज समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। अब देखो तो ये बन गया x की पावर k प्लस, और ये देखो x की पावर वन है, ये बेस सेम है, ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा k इंटू एक्स की पावर k आ जाएगा, क्योंकि पावर वन है और ये माइनस का वन है तो ये जीरो हो जाएगा, तो k बचेगा केवल। सो व्हाट इज अ कॉमन इन दिस, x की पावर k। तो यही आपको लाना था। तो आप लिख सकते हो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू, इसने इसका मतलब अभी और आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर pk इज ट्रू इंप्लाइज दैट pk प्लस वन इज ट्रू। अगर pk ट्रू होगा तो pk प्लस वन भी क्या होगा, ट्रू होगा। सो या दस कुछ भी लिख सकते हैं, दस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर एन ऑल नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखिए 20 नंबर कह रहे हैं यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम ऑफ द फार्मूला फॉर द कोसाइन। यानी इसकी हेल्प से, इस जो आपका फैक्ट दिया गया है इसकी हेल्प से हम लोगों को कोसाइन फार्मूला डिराइव करना है, किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन करके। तो देखिए हम लोग इसका पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे LHS में। तो साइन ए प्लस बी का ध्यान से समझेंगे, और ये हो जाएगा अपना डी बाई डी एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस ए प्लस बी। लेकिन ये तो x नहीं था, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a का डिफरेंशिएशन dA अपॉन dx और b का डिफरेंशिएशन dB बाई dx। ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
अब ऐसे ही जब यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे तो ये अलग अलग आ जाएगा, यहाँ पर दो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन ए कॉस बी प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस ए साइन बी। अब देखो इसमें क्या होना है, यहां देखो बाई प्रोडक्ट लगेगा, साइन ए एक फंक्शन है एक कॉस है, तो क्या आएगा फर्स्ट यानी कि साइन ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या आ जाएगा माइनस का साइन बी, लेकिन बी है इसलिए यहां क्या आ गया डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस कॉस बी। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए, लेकिन ये ए है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स। ये चीज आपको अच्छी समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं इसी तरह से सिमिलरली हम लोग इस साइड आते हैं, क्या कॉस ए इंटू साइन बी का क्या आ जाएगा, फिर से साइन बी का हम लोग लिख देंगे माइनस का कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स और प्लस साइन बी और कॉस ए का हो जाएगा कॉस ए का साइन बी, मैंने क्या लिख दिया, अरे ये क्या माइनस यहाँ लगा गया बाई मिस्टेक है, तो साइन बी इंटू कॉस ए का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ रही है। आप देखिए ब्रैकेट खोल लेते हैं, देखिए क्या आएगा, या आप डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ए वाले कौन से ये, तो इन दोनों में से कॉस बी कॉस ए और यहाँ है साइन ए साइन बी और यहाँ लिख लेते हैं डी ए अपॉन डी एक्स, इसमें कॉमन है, प्लस ऐसे ही कॉस ए कॉस बी ये डी बी का और ये माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ रही। चलिए अब देखिए ये दोनों, इसको भी ये दोनों कॉमन है, देखो ये ए और बी मैंने पहले लिख दिया, आप ऐसे लिख दीजिए इसको सही से कॉस ए कॉस बी, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉस है और ये बी है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज ए कॉमन, तो ये आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। इधर क्या बचेगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। और LHS में क्या चल रहा था अपना कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचता है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि कॉस का यही तो फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में कह रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को कोई फंक्शन लेट करना होगा, ऐसा फंक्शन जो 2 पॉइंट पर तो वो कंटिन्यूअस हो लेकिन उन्हीं पॉइंटों पर वो डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग लेट करते हैं। तो हम लोग लेट करते हैं कि फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 मॉड प्लस एक्स माइनस 2। अब देखो मैंने ये फंक्शन लिया, आप इसको मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 and 2। कह रहे हैं ये x और 1 पर 2 कंटिन्यूअस है, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज ए कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज। कोई किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and x इक्वल टू 1 and 2। वो 1 और 2 पर ये डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे ऐसा कैसे होगा। तो देखो जो ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, हम लोगों ने ये
आगे कंटिन्यूटी जब चैप्टर किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था। और ये हमको प्रूव करना कि ये डिसकंटिन्यू, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and 2। तो मैंने अब ऐसे यहाँ लिख दिया है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 2, बट फॉर ऑल रियल वैल्यूज दैट इज ए कंटिन्यूअस। तो वंस अगेन वी कैन राइट दिस फंक्शन लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन दो तरीके से जनरेट हो सकता है कि एक तो ऐसा हो सकता है कि जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो, ठीक है ना। एक वैल्यू हो सकती है जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 2 और 2 से छोटी हो। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब ये x 2 से बड़ा हो, है ना। तो ये तीन कंडीशन को ये होल्ड करता है। हालांकि ये लेंथी क्वेश्चन है, काफी बड़ा जाएगा। तो अगर 1 से छोटा होगा तो 1 से अगर छोटा होगा तो ये क्या आएगा, -x - 1, और ये भी क्या हो जाएगा, -x - 2। और अगर ये 1 और 2 के बीच में होगा, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो x - 1 पॉजिटिव रहेगा, और x की वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी यानी कि ये जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा। कुछ ऐसे समझ में आ रहा ना। चलिए, और x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा और x - 2 भी पॉजिटिव होगा। तो क्या बन गया फंक्शन, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x + 1 -x + 2 यानी कि माइनस का 2x और +3 हो जाएगा। कब, किस कंडीशन में, व्हेन x लेस देन 1, और ये x कैंसिल यानी कि 1 किस कंडीशन में, व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 2, और ये क्या बन जाएगा 2x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारे तैयार हुए। अब हम लोग कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं। पहले देखो, एट x इक्वल टू 1 के लिए आप क्या करते हैं, LHL लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h। समझ में आ रहा ना, ये हम लोगों ने किया हुआ है। आगे लिमिट बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ी थी। और लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में देखो किस में जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो क्या बनेगा ये 2 माइनस का है -2 1 - h + 3। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और -2 + 2h + 3। समझ में आ रहा, -2 + 2h + 3 लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 1। क्लियर। अब देखो इसी तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट में चलेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये fx यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन गया f और 1 + h। तो इसमें कौन सा फंक्शन लगा, किस फंक्शन में हम लोग जाएंगे, जब 1 + h यानी कि x से बड़ा हो, यानी कि क्या आएगा, डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं क्या आएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 इक्वल टू 1। और f1 की वैल्यू भी, f1 की वैल्यू क्या है, f1 भी 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 f इज कंटिन्यूअस। ये चीज प्रूव हो गई, कंटिन्यूअस। ठीक, ये चीज कंटिन्यूअस हो गए। अब चलते हैं किस पे, एट, सिमिलरली एट x इक्वल टू 2 पे प्रूव कर दीजिए। तो क्या LHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और LHL में चलना है तो निगेटिव आएगा, और ये fx यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h। फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, 2 - h यानी कि यही -2x + 3 के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से छोटी, सॉरी 2 है, 2x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 से छोटी में बहुत ही क्लोज है चूंकि, तो इस फंक्शन को नहीं हम लोग क्या लेंगे 1 को लेंगे। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा डायरेक्ट हम लोग 1 लिख देंगे तो क्या है 1। और ऐसे ही RHL में अगर चलेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, और भैया ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h। अब देखो 2 + h यानी ग्रेटर देन x, क्या फंक्शन है 2x - 3, तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0
2 और ये 2 प्लस h माइनस 3। समझ में आ रहा है? लिमिट तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस 2h माइनस 3 लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2 सॉरी, क्योंकि F2 के लिए भी 1 था। सो एट x इक्वल टू 2 f इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? तो ऐसे तो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि ये जो फंक्शन था वो x इक्वल टू 1 और 2 पर कंटिन्यूअस था। ठीक है, देखिए ये सभी रियल पर x लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 2, इस पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और 1 और 2 पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस होता है सभी रियल वैल्यू पे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। सो अब हम लोग इसको रब करते हैं कि चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा अपना? प्रूव करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो प्लीज नोटेड इट। f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। अब देखिए फंक्शन हमारा ये था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो f' पहले देख लो क्या आएगा। तो देखिए f' माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2 व्हेन x इज लेस देन 1, और 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कब? जब आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होगा। बात आ रही समझ में? लेस देन और ग्रेटर देन 2। अब देखिए यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन क्यों नहीं लगाया गया मालूम है ना? क्योंकि रीजन क्या है इसका कि देखिए क्लोज इंटरवल 1,2 क्या था? क्लोज इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस था। तो डिफरेंशिएबल किस में होता है? ओपन इंटरवल में। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 एंड दिस इज ओनली 2 किस कंडीशन में? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब देखो हम लोग एट x इक्वल टू 1 पर इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या फॉर्मूला आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और किस पे चलना है? 1 पे। तो 1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस का h। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 माइनस h कब? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो फंक्शन क्या था? -2x प्लस h, यानी कि -2 1 माइनस h प्लस 3 और माइनस F1। 1 की वैल्यू क्या थी? 1 ही थी, और अपॉन माइनस का h। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 3 -1 होल अपॉन माइनस का h। ये थी समझ में आ रही? तो देखिए ये कितना हो गया? 2 और -3 और ये 3 कैंसिल हो गए। क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन माइनस h, और जब ये h से h कैंसिल हो गया सो व्हाट इज ए आंसर? दैट इज ए माइनस का 2। अंडरस्टूड? अब चलते हैं RHD में। राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। इधर आ जाएंगे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन हमको तो 2 पर चेक करना है, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मेरे दिमाग में था एक ही। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, ध्यान से देखो, और h टेंस टू 0 हम लोग चेक कर रहे हैं 1 पे। क्या आएगा? 1 प्लस h माइनस F1 अपॉन h। जल्दी से वैल्यू रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस h कब? जब 1 से बड़ा, और 1 से ग्रेटर में क्या है? ये 1 ही है, और ये भी 1 है, और अपॉन h है। तो क्या आएगा आंसर? 0। तो क्या नोटिस किया कि L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो f(x) is not differentiable at x equal to 1। 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो एट x इक्वल टू 2 पर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h माइनस F2 अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी कि दैट इज ए 1। पहले से ही लिखा है 1, और F2 की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो ये कितना जाएगा? 0।
एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h. सो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0. अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3 और f2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन h. ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 4, ये 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन h. देखिए ये 4 कैंसिल, तो कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, क्या आ जाएगा 2. सो सिंस LHD not equal to RHD, right hand derivative, so f is not differentiable at x equal to 2. ठीक, तो यानी 1 और 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और बाकी सभी रियल वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक, समझ में आ गया. सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22. देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है आपका. एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है y इक्वल टू दिस, प्रूव करना है इसका डिफरेंशिएशन. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. कैसे? सबसे पहले आप इसे एक्सपेंड कर दो. fx क्या आ जाएगा ये cm माइनस bn, ठीक है ना, माइनस का ये gx, और gx जब लेंगे तो क्या आएगा cl और an प्लस hx, तो क्या बनेगा lb और am. ठीक, ये समझ में आ रहा है. चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये क्या dy बाई dx. देखिए ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसने का होने वाला है f डैश x का, यानी कि जो cm माइनस bn इंटू f डैश x. सिमिलरली यहाँ पर lc और an भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा h डैश x. सिमिलरली lb और माइनस am, lb और माइनस am ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा h डैश x. इसका डिफरेंशिएशन h डैश x. अब इसको फिर से आप वापस वहीं पहुंचा दीजिएगा, जैसे गए थे, जैसे लेके आए वैसे वापस. अब यानी केवल चेंज क्या हुआ है, f डैश x fx की जगह f डैश x हो गया, तो क्या आ जाएगा f डैश x g डैश x और h डैश x. ये क्या आ गया l m n a b c हो गया. यही प्रूव करना था आपको, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया. Understood? So come to next question number 23. That is the last question of this exercise. और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, और d बाई dx फिर से हो जाएगा किसका a cos इनवर्स x का. तो ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू e a की पावर cos इनवर्स x. अब देखो a तो है कांस्टेंट और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये चीज समझ में आ रही. चलिए अब देखो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है y है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू माइनस का ए वाई. ये चीज समझ में आ रही. चलिए अब इसके आगे इसमें बाई पार्ट फिर से एक बार, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन चाहिए हमको, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx इंटू, अब देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, रूट x का क्या होता है, रूट x का माइनस 1 अपॉन रूट x यानी कि 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. समझ में आ रहा है. रूट x का क्या होगा, रूट x का इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 है ना, रूट सॉरी माइनस नहीं आता है प्लस का ही, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 रूट x होता है. समझ में आ रहा है ना. और यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो
और RHS में क्या आएगा माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और ये आ जाएगा माइनस का x डी वाई बाई, इसको इस तरह लिख लो, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a इंटू, अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली है, माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसमें पूरे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना है यहाँ पे, पूरे में इंटू करेंगे, तो जब इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस, अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इक्वल टू में जब हम लोगों ने इंटू किया तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का ए स्क्वायर वाई, देखो ये ध्यान से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इंटू ए स्क्वायर हो गया है ना, इंटू वाई, और ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया सब में, पूरे में हम लोगों ने क्या किया LHS में और RHS में मल्टीप्लाई कर दिया, किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ भी कर दिया हमने किसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखो प्रूव हो गया ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ओके। ऐसे अपनी एक्सरसाइज फिनिश हो गई और आपका आज से डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी भी फिनिश हो गई। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशन में। ओके, थैंक यू।